हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीबीएनएल में वाईफाई एपी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और सबसे पहले उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि हमारा वीसेट जो लिंक है वो लाइव होना चाहिए। अगर हमारा वीसेट लिंक लाइव है उसके बाद ही हमें एपी इंस्टॉलेशन वर्क स्टार्ट करना है। तो एपी इंस्टॉल करने से पहले क्या-क्या सामान हमारे पास होना चाहिए वो एक-एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे वाईफाई एक्सेस पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, पोल मास्ट विद लाइटिंग अरेस्टर होना चाहिए, पीओई स्विच होना चाहिए, एसआईपी फोन होना चाहिए और इंटीग्रेशन मेटल होना चाहिए। इसका एक मैंने इस कॉमन स्नैपशॉट भी ले रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये पोल मास्ट है हमारा, इसको हम जमीन में भी फिक्स कर सकते हैं विद फास्टनर। और ये सारा इक्विपमेंट हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कॉमन स्नैपशॉट ले रखा है मैंने। इसमें केबल राउटिंग की एसेसरीज है, लाइटिंग अरेस्टेंट की अर्थिंग केबल है, पीओई स्विच है विद पावर सप्लाई, एक 75 फीट का केबल है जो पीओई से लेके एपी को कनेक्ट करेगा, एक्सेस पॉइंट है, ओमनी एंटीना है, पोल मास्ट है विद क्लैंप है। और एक जूम करके फोटो और दिखा देता हूँ मैं आपको इसका एक्सेस पॉइंट का। तो ये फर्स्ट क्लिप में आपको एक्सेस पॉइंट विजिबल हो रहा है, सेकंड में आपको ओमनी एंटीना एंड थर्ड में आपका पीओई स्विच। और एक फोटो और मेरे पास है, वो है लाइटनिंग अरेस्टर विद अर्थिंग वायर। मेरा पीओई डिवाइस है, इसमें प्लस और माइनस के साइन है। तो प्लस वाले पे मेरा रेड रंग का वायर कनेक्ट है और माइनस वाले पे मेरा ब्लैक रंग का वाइट वायर कनेक्ट है पीओई डिवाइस के बैक साइड। उसके दो दूसरे एंड है, वो मेरा सीसीयू में जाके कनेक्ट होगा। सेम वही प्रोसीजर है, माइनस वाले में ब्लैक और प्लस वाले में रेड रंग का वायर कनेक्ट रहेगा। ऐसे ही मेरा जो इसमें डाटा इन पे जो केबल लगी हुई है वो केबल मेरी वीसेट वाले मॉडेम में कनेक्ट होगी जब हमें नेटवर्क गो थ्रू रहेगा हमारा उस टाइम के लिए। और हमारा जो आउट पोर्ट है वन पोर्ट, वो हमारा एपी डिवाइस के लिए है। एपी कन्फिगरेशन के लिए हमें एक एंड तो एपी का पीओई के आउट वन में कनेक्ट करना होगा, दूसरा पोर्ट दूसरी लेन केबल से हमें डाटा इन में कनेक्ट करना है विद लैपटॉप। तो उसके लिए हमें लैपटॉप में आईपी असाइन करने पड़ेंगे। कैसे करने हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। इथरन में गए, प्रॉपर्टी में जाएंगे, आपके बाद IPv4 में गए। IPv4 में हम आईपी असाइन करेंगे 192.168 1.10। सबनेट रहेगा मेरा .0 का, गेटवे रहेगा 192.168 1.1। ओके कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम पिंग चेक करेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे का। यहाँ पे पिंग मुझे मिल रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे का। तो उसके बाद सेम डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो आईपी है उसको मैं ब्राउज़र में यूआरएल में डालूँगा 192.168.1.1। इस तरह का पेज आपके पास आएगा। यूज़र नेम रहेगा रूट और पासवर्ड जो रहेगा आपका वो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। सेम पासवर्ड आपको यूज करना है ड्यूरिंग लॉगिन ऑफ एपी डिवाइस। यहाँ पे सिंपल इस पासवर्ड से आप लोग को लॉगिन करना है, देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। इस तरह का पेज आपको सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ओवरव्यू में देख रहे हो आपका करंट मोड है वो थिन मोड है। सॉफ्टवेयर में गए तो आपको देख रहे हो सॉफ्टवेयर आपके अलग अलग हैं। यहाँ पे करंट वर्जन कुछ है, अल्टरनेट वर्जन कुछ है। तो सबसे पहले आपको स्विच एपी मोड में जाना है, यहाँ पे मोड चेंज करना है, थिक एपी मोड पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा चेंजिंग मोड। चेंजिंग मोड आएगा तो आपका एपी रिबूट लेगा। रिबूट लेने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। दोबारा से आपको पिंग चेक करना है। तो जैसे ये पिंग आएगा तो मीन्स आपका वापस
रीचेबल है। सेम आईपी से आपको फिर से यूआरएल में जाना है, लॉगिन करना है, यहाँ पे एडवांस में क्लिक करना है। स्क्रॉल करके डाउन जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू सेम आईपी अनसेव पे क्लिक करना है। सेम लॉगिन पेज आएगा विथ सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन करना है। पासवर्ड हमेशा सेम ही रहेगा, तो सेम पासवर्ड से मैं लॉगिन करूँगा इसको। तो आप चेक करोगे आपका जो करंट मोड है वो चेंज हो गया है, और यहाँ लेफ्ट साइड में आपका सिस्टम का ऑप्शन आ गया है। सिस्टम में जाएंगे, आपको अपग्रेड फर्मवेयर पे क्लिक करना है। अपग्रेड न्यू फर्मवेयर में इमेज में जाएंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में होना चाहिए जब भी आप कर पाएंगे। जैसे मेरे पास है, यहाँ पे मैंने इसको सिंपल पाथ दिया है यहाँ पे, और अपग्रेड इमेज पे क्लिक किया। जैसे ही अपग्रेड इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रोसीड करने के लिए बोलेगा। तो अपग्रेड फर्मवेयर वेरीफाई को प्रोसीड किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद सिस्टम फिर से, यानी कि आपका जो एपी डिवाइस है वो फिर से रिबूट लेगा। आपको वेट करना है, उस कुछ भी नहीं करना है, ना लैन केबल हटाना है ना लगाना है। आपको सिर्फ वेट करना है यहाँ पे वापस एपी के अप आने तक का। अप आने का सबसे अच्छा तरीका, ये चेक करने का अच्छा तरीका ये है कि आप वापस से पिंग लगा के चेक कर सकते हो डिफ़ॉल्ट आईपी का। तो जैसे मैंने यहाँ पिंग चेक किया है 192.168.1.1 का, अगर पिंग मिल रहा है मतलब मेरा डिवाइस अप आ गया है। वापस से मुझे ब्राउज़र में जाना है, सेम आईपी से मुझे लॉगिन करना है एपी डिवाइस को। सेम पासवर्ड से मैं फिर से लॉगिन कर लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्योंकि दोनों में करंट और अल्टरनेट में सेम आ रहा है 4.1.2.4। तो यानी मेरा सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया। वापस मुझे स्विच एपी मोड में जाना है, थिन एपी मोड पे क्लिक करना है, तो वापस से मेरा मोड चेंज हो जाएगा। आपको मैसेज आएगा स्क्रीन पे, चेंजिंग मोड, यानी आपका एपी फिर से रिबूट लेगा। तो आपको फिर से थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट का। फिर मैं पिंग चेक करूँगा वापस से कि मेरा एपी अप आया कि नहीं आया। पिंग आ गया, मीन्स ये एपी अप आ गया है। फिर से मुझे यूआरएल पे जाना है, यहाँ पे एडवांस में क्लिक किया, नीचे आपको प्रोसीड करना है सेम आईपी को। वापस से आपसे पासवर्ड पूछेगा, सेम पासवर्ड आपको फिर से यूज करना है। सिंपल लॉगिन पे क्लिक किया। अब मेरा मोड फिर से चेंज हो गया, यानी मेरा वापस से थिन मोड में आ गया है यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मुझे सिस्टम में जाना है और उसके बाद मुझे चेक करना है यहाँ पे मेरा CNMS URL क्या है। तो उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो डालना है CNMS URL वो रहेगा मेरा bbnel.bbnelhughes.com। ये डालने के बाद मुझे सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करना है, तो मेरा जो CNMS URL है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे IP की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे कि मेरी साइट के IP क्या है मेरे GP कोड के। तो उसी जो जीमेल का जो लिंक है आपके पास, ड्राइव में जाएंगे, अपना GP कोड एंटर करेंगे डैशबोर्ड में। साइट डाटाबेस के अकॉर्डिंग आपकी जो IP डिटेल है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगी। जैसे आप GP कोड एंटर करेंगे तो जो IPs मिलेंगे आपको वहाँ पे AP फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो IP आपको वहाँ से नोट डाउन करने हैं और वापस हमें AP URL में आ जाना है। जो IP आपको यहाँ डैशबोर्ड में मिलेंगे उसी IP को यूज करते हम AP को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो नेटवर्क में गए, कॉन्फ़िगरेशन में गए, उसके बाद यहाँ पे आ रहा आपको एक्शन के नीचे एडिट पे क्लिक किया। प्रोटोकॉल में जाएंगे, उसके बाद हम जनरल सेटअप के प्रोटोकॉल में यहाँ पे स्टैटिक एड्रेस पे क्लिक किया, स्विच प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको
तो यहाँ पे प्रोटोकॉल सेक्शन में सिलेक्शन में आ रहा है आपका IPv4। तो IPv4 एड्रेस में हम डालेंगे यहाँ पे AP का IP एड्रेस, वो जो है मेरी टेस्ट साइट का है 10.41.20.158। यहाँ पे कस्टम पे मैंने क्लिक किया, मेरा जो मास्क है वो है 255.255.240। IPv4 रहेगा मेरा वीसेट का IP, जो कि मेरा है 10.41.20.145। यहाँ पे मेरे को DNS सर्वर डालना है, जो कि मेरा रहेगा 172.31.2.37 प्लस पे एक और DNS और ऐड करना पड़ेगा 172.31.2.38। दोनों DNS आपको डालने पड़ेंगे। यहाँ पे DNS सेम रहेंगे लेकिन IP हर साइट के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका URL पे होम पेज लॉगिन होना बंद हो जाएगा। इट मीन्स आपका AP कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया है। AP कन्फिगरेशन कंप्लीट होने के बाद AP रिबूट लेगा। तो इसी के साथ आपको अपना जो वीसेट मॉडेम है 2300 उसको भी रिबूट कर देना है। दोनों साथ में वापस से कम बैक आ जाएंगे। तो आपने जो केबल लैपटॉप में लगा रखा था उस लैपटॉप वाले केबल को निकाल के आपको सेम एंड उसका 2300 वाला जो मॉडेम है वीसेट का वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो इसी के साथ आपका AP कन्फिगरेशन वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको AP का सीरियल नंबर और IP एड्रेस है वो NOC को देना पड़ेगा थ्रू द PMPC टीम बैकएंड की कन्फिगरेशन को पुश कराने के लिए। एक बार तो बैकएंड से कन्फिगरेशन पुश हो जाएगी तो आप AP कन्फिगरेशन के बाद आपको इसको पोल पे फिक्स करना है। तो कैसे फिक्स करना है वो इन फोटो की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइटिंग रजिस्टर को AP को विद एंटीना क्लैंप के साथ फिक्स कर दिया है। अर्थ वायर भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। 3 फोटो है, तीनों में अलग अलग तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे 2 फोल को कैसे फिक्स करते हैं वो भी यहाँ पे आपको बताया है। थर्ड वाली फोटो में सीमेंट का जो ब्लॉक है जहाँ पे आपने पाइप लगाया है वो कम से कम 1 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 1 फुट उसकी हाइट है और लेंथ और उसके जो विड्थ है ब्रेथ है वो सब 1 बाई 1 का है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सीमेंट वाला ब्लॉक बनाना है।